टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट टू कि आर यूज़ करते हुए टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करेंगे। इसमें हम लोग उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। तो पार्ट टू में मैंने डिस्कस किया था, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो दोनों पैकेज हमारे फोरकास्ट एंड टी सीरीज मस्ट बी इंस्टॉल्ड, तो इसका हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद वंस बोथ द पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड, देन वी विल स्टार्ट रनिंग बोथ द लाइब्रेरीज। ठीक, तो टी सीरीज वाली जो लाइन है उसको आप रन कर दीजिए, एग्जीक्यूट करा दीजिए। लाइब्रेरी वाली फाइल भी, पैकेज भी आपको इंस्टॉल हो गया, इसको भी आप रन करा दीजिए। ठीक, थोड़ा सा हमने चेंज किया। नॉर्मली हम देखें कि हमारा जो कंसोल विंडो है वो नीचे दिखाई देता था आउटपुट, इसमें हमने थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम की लाइंस थोड़ी सी बड़ी हैं, तो हमने कंसोल को राइट साइड में शिफ्ट किया। राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप व्यू में चले जाइए। ठीक, व्यू में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने देखी थी कि मान लीजिए हमारे डेटा है, मान लीजिए कोई सेल्स है 10 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 13 लाख, ठीक, समथिंग लाइक दिस। और मान लीजिए 2023 ईयर की सेल है, और दैट इज मंथली सेल्स की, जनवरी की ये सेल है, फैब की ये है, मार्च की है। तो इस पर्टिकुलर नॉर्मल डेटा सेट को हम लोग टाइम सीरीज डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो टाइम सीरीज डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? एक तो किस ईयर से स्टार्ट हो रही है, ठीक। सेकंड, कि हमारी सेल हमेशा जनवरी से स्टार्ट हो रही, और ये सेल हमारी क्या मंथली सेल है। तो उसके लिए हमारे पास आर में टी एस फंक्शन है। सबसे पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिस जिस डेटा को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे डेटा है। इसके बाद कॉमा लगा के स्टार्ट इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर बनाइए। ईयर का नाम दे दीजिए, किस साल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारी सेल्स 2023 की है, तो हमने 2023 ईयर लिख दिया। कॉमा वन, वन वहीं से हो गया कि हम चाहते हैं हमारा डेटा जो जनवरी से स्टार्ट हो। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेल हमारी फेब से स्टार्ट हुई होती तो हम यहाँ पे 1 की जगह लिख देते, 2 लिख देते। ठीक, कॉमा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 12 का मतलब है कि हम अपने डेटा सेट को मंथली शो करना चाहते हैं, एंड वी नो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 12 कर दी। तो इस वाली लाइन को जल्दी से हम रन करा देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक, और फाइनली हमें अपने टाइम सीरीज डेटा में इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया टाइम सीरीज, और फिर अब इस डेटा को प्रिंट करा देते हैं। जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे आप देखिए, नाउ आवर डेटा हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू टाइम सीरीज फॉर्मेट। तो जब 2023 आपने दिया था, 2023 आ गया। ठीक, फर्स्ट मंथ आपका जनवरी था, हमने 1 से स्टार्ट किया तो आपका क्या आ गया, जनवरी आ गया। ठीक, और जनवरी से लेकर फ्रीक्वेंसी 12 दी थी, इसलिए आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्या आ गया, आप देखिए मंथ में स्टार्ट हो गया। और क्योंकि हमारे पास 10 डेटा सेट थे तो इसलिए अक्टूबर तक उसने दिखा दिया। हमने नहीं सर हमारा डेटा तो फरवरी से था, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए, 2 लिख दीजिए। जैसे आप 2 लिखेंगे, अब आप अगर इस दोनों लाइन को रन कराएंगे, अब आप देखेंगे आपका डेटा फेब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी नेक्स्ट लाइन हमारी रन हो गई। तो आप देखिए डेटा हमारे क्या होगा, फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा। ठीक, तो किसी भी स्पेसिफिक मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। 2024 का डेटा तो आप यहाँ पे 2024 लिख सकते हैं। हमने नहीं सर हमारा डेटा तो क्वार्टरली है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए इसको 4 करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ठीक, और इसको 1 ही कर देते हैं हम। अब चलिए रन कराते हैं, देखते हैं क्वार्टरली करने पे हमारे डेटा का आउटपुट कैसा आएगा। जैसे ही आप रन करेंगे आप देखिए 2023 में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, पहले 4 डेटा को क्वार्टर 4 में कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली चला गया, नेक्स्ट क्वार्टर आ गया, इस तरीके से। ठीक, तो सेम डेटा सेट को आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू टाइम सीरीज फॉर्मेट, एंड दिस इज द फंक्शन थ्रू विच यू कैन कन्वर्ट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस टाइम सीरीज एनालिसिस को समझाने के लिए हमें एक इनबिल्ट डेटा सेट जो कि आर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है, मिलता है आपको, उसका नाम एयर पैसेंजर, उसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस डेटा सेट को प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा सेट इट इज़। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट कराएंगे आप देखें ये डेटा सेट हमें क्या बता रहा है, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो कह रहा है डेटा हमारा 1949 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये देखिए डेटा में 1949 से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से लेके अक्टूबर मंथ तक। ठीक, कितने पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं दैट यू कैन सी। ठीक, एक बार मैं फिर से रन करा देता हूँ, स्पेस थोड़ी सी कम है तो मेरे को बेटर रिजल्ट है। यस, फाइन, दिस इज द रेट। ठीक, तो आप देखिए 1949 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिजल्ट आ गया, 50 तक। तो टोटल ये डेटा हमारा 1960 तक इस फ्लाइट में किस महीने में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, ये हमें इस पर्टिकुलर डेटा सेट से पता हो चल जा रहा है। अब फोरकास्टिंग जो हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम सीरीज एनालिसिस में करेंगे, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि सर 1961 में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, सपोज दैट वी वांट टू नो। तो इसका मतलब हम जो नेक्स्ट आने वाला ईयर है जिसको हम लोग 1961 मान ले रहे हैं, उसमें कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे किस पर्टिकुलर मंथ में, दैट फोरकास्टिंग वी वांट टू डू। एंड व्हाई वी वांट टू डू, बिकॉज वी वांट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन एडवांस सो दैट नो हैसल विल टेक प्लेस एट लास्ट मोमेंट्स। हमें पायलट्स बढ़ाने हैं, हमें फ्लाइट्स बढ़ानी है, हमें और प्रोसेसिंग के प्रोसेस बढ़ाना है, दैट ऑल
थिंग्स वी कैन डू इन एडवांस। तो हम अपने डेटा सेट को सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर देना है, इसको सबसे पहले इसको प्लॉट कर देना है, ठीक। तो प्लॉट के लिए आपके पास प्लॉट फंक्शन था, एयर पैसेंजर हमारा डेटा है जिसमें ईयर आ रहे हैं, आपके मंथ आ रहे हैं और कितने पैसेंजर्स ट्रैवल, मेन हमने पहले बता रखा है। ये क्या कर देगी, इसकी हेडिंग बता देगी। वाई एक्सिस पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो नो डाउट वाई एक्सिस पे हम पैसेंजर्स चाहते हैं हेडिंग, और एक्स एक्सिस पे हम ईयर चाहते हैं, ठीक। तो चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम्म, तो आप देखिए ये हमारा ग्राफ बन के आ गया, ठीक। तो आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें तो ट्रेंड हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्राफ के जो पीक हैं वो ईयर बाय ईयर हमारा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो हर साल इसमें क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1950 है, 1951 है, फिर ये 1952 है, ठीक। तो हर साल के स्टार्ट में नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे ही साल का मिड आता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं, फिर जैसे ही साल का एंड आता है फिर आपका डाउन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इट मे बी ए रीज़न, क्योंकि मई जून में स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, लोग ज़्यादा ट्रैवल करने जाते हैं, इसलिए हर साल मई जून में या किसी भी साल के मिड में नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये सीज़नैलिटी भी आ गई। तो सीज़नैलिटी हमने बताया था आप लोग को कि अगर हर साल कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है देन इट्स ए केस ऑफ सीज़नैलिटी, और अगर वो कंटीन्यूअस ग्राफ हमारा बार-बार ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, सेकुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड। इस तरीके से कई तरीके के कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर हमने कहा सर कि क्या ऐसा हो सकता है कि सारे कंपोनेंट हम अलग-अलग देख पाएँ? तो यस, तो आर में हमारे पास उसके लिए कौन-सा फंक्शन हमने बताया था आपको, डिकम्पोज़। तो डिकम्पोज़ फंक्शन को आप जैसे ही रन कराएँगे और इसका प्लॉट रन करेंगे, तो आप देखेंगे आपको एक ग्राफ बन के ये आ जाएगा, ठीक। आप देखिए सारे ग्राफ आपके बन के ये आ गए। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था। ये आप देखिए सेकुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देखिए, ये आपकी सीज़नैलिटी आ रही है, ठीक। और कुछ रैंडमनेस भी हमारे डेटा सेट में आ रही है, ठीक। तो ये ग्राफ हमारा शानदार बन के यहाँ पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि जिस भी डेटा सेट की आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं या टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाहते हैं, वो डेटा स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी कब होगा, जब उसकी पी वैल्यू लेस देन 0.5 होगी। तो स्टेशनरी है कि नहीं, ये चेक कैसे कर सकते हैं, आपके पास आर में फंक्शन एडीएफ डॉट टेस्ट, इसको आप रन कराइए और पी की वैल्यू हमको क्या करनी है। तो चलिए एडीएफ डॉट टेस्ट फंक्शन जो आर में गिवन है, विच विल चेक वेदर द डेटा इज स्टेशनरी और नॉट, उसको जल्दी से रन कराते हैं। तो इसको जल्दी से रन करा दीजिए। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, पी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो पी की वैल्यू अगर आप देखें क्या है, पी वैल्यू इक्वल टू 0.01, विच इज़ नो डाउट वो 0.5 से आपकी क्या है, छोटी है। हमारी कंडीशन क्या थी कि पी की वैल्यू अगर 0.5 से छोटी है तो इसका मतलब डेटा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। इट मीन्स ये जो स्पेसिफिक डेटा सेट जो हमने एयर पैसेंजर का लिया, ये डेटा ऑलरेडी स्टेशनरी है। बट इफ समबडी विल से सर मान लीजिए डेटा स्टेशनरी नहीं है, ठीक, ये हम कहते हैं सर उसकी पी की वैल्यू 0.5 से छोटी नहीं आई, तो फिर हमें उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। स्टेशनरी बनाने के लिए आर में आपके पास कौन सा फंक्शन है, डिफ फंक्शन। तो जल्दी से डिफ फंक्शन को हम लोग रन करा देते हैं, ठीक। और फिर इसको क्या कर देते हैं, हम लोग प्लॉट कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस हम प्लॉट की बढ़ा देते हैं, ठीक। फिर हम उसे कर देते हैं, प्लॉट फंक्शन को रन कर देते हैं। जैसे आप प्लॉट फंक्शन को रन करेंगे आप देखिए ये इस टाइप की ग्राफ हमारा बन के आ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा है थ्योरी में कि अगर किसी भी डेटा सेट का मीन और वेरिएंस कांस्टेंट आ जाए, तो आप देखिए ये हमारी जीरो है, जितना ग्राफ ऊपर उतने ग्राफ आपका नीचे जा रहा है। तो इन वे हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा ऑलरेडी स्टेशनरी में कन्वर्ट हो चुका है बाय यूजिंग डिफ फंक्शन। और एक बार हमारा डेटा स्टेशनरी हो गया, अब हम उस डेटा सेट की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग के लिए आर में फंक्शन है ऑटो डॉट अरीमा। अरीमा यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा, अरीमा की आपको मॉडल है विच विल बी यूज टू डू फोरकास्टिंग। तो आपने ऑटो डॉट अरीमा फंक्शन को कॉल किया, ठीक, और जो भी मॉडल आया उसको फिट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। जल्दी से इसको रन करा देते हैं। जैसे आप इसे रन करेंगे आप, तो अरीमा मॉडल क्या करेगा, वो हमको बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा जिस पे बेस्ड हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक। तो होपफुली इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स ये आपके लिए ले सकता है, तो जल्दी से वेट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये आ गया। तो हमको यहाँ पे कहाँ पे ध्यान देना है, इस वैल्यू को ध्यान से देखना है। तो ये वैल्यू आप लोग ऑटो अरीमा मॉडल निकाल के दे रहा है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए बेस्ट रिजल्ट हमको फोरकास्टिंग के लिए मिलेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली फोरकास्टिंग के लिए क्या करना है, फोरकास्ट फंक्शन यूज़ करना है, फिर उस वेरिएबल का नाम लेना है जिसमें हमने ऑटो अरीमा के रिजल्ट्स को स्टोर किया था, और h इक्वल टू 24 या 12 ले लेना है। पहले मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं, ठीक। तो h इक्वल टू 12 का मतलब हम इस मॉडल पे बेस्ड फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, h इक्वल टू 12 मतलब 12 मंथ्स के लिए, ठीक। जल्दी से इसको
तो एच इक्वल टू 12 मीन्स 12 मंथ्स के लिए हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स इस पर्टिकुलर एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे। तो चलिए रन करते हैं जल्दी से। आपने ये रन कर दिया और ये रन कर दिया। जैसे ही आप रन करेंगे आप देखिए कि ब्लू कलर का ये ग्राफ बन के आ गया और ये शो कर रहा है फोरकास्टिंग पार्ट की। तो आप देखें इसका टिप क्या है, पहले वाले ग्राफ से ऊपर है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स नेक्स्ट ईयर में ट्रैवल करेंगे वो मोर होंगे। तो हम कह सकते हैं जो सेकुलर ट्रेंड है वो अभी भी क्या हो जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इंक्रीजिंग है। और सीजनलिटी भी सेम है। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम होंगे, मिड वाले मंथ्स में पैसेंजर्स ऊपर जाएंगे, बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे।